ही मुंबई आहे आणि मुंबईचा दादा शिवसेना आहे। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार बड़ी ही मजबूती के साथ डटी हुई है, लेकिन बार बार इसे किसी न किसी तरीके से अस्थिर करने की लगातार कोशिश हो रही है। शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत द्वारा राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू को पत्र लिखकर ये जानकारी साझा की गई है। संजय राउत ने राज्यसभा अध्यक्ष को लिखे अपने पत्र में साफ लिखा है, मैं मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही कार्रवाई से तंग आ चुका हूँ। वो लोग चाहते हैं कि मैं महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार को अस्थिर कर दूं, नहीं तो वो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। संजय राउत के इस पत्र के सामने आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति का गरमाना तय माना जा रहा है। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। काफी लंबे समय से एक दूसरे के साथी रहे शिवसेना और बीजेपी के बीच अब 36 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस कई मौकों पर बीजेपी पर महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार को अस्थिर करने के आरोप लगा चुकी है। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत और उनके परिवार पर प्रवर्तन निदेशालय की ओर से एक जमीनी विवाद को लेकर की जा रही कार्रवाई से तंग आकर राउत ने राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू को पत्र लिखा है। इस संबंध में बुधवार को एक पत्रकार वार्ता के दौरान संजय राउत ने कहा कि ईडी का उपयोग करके मुझ पर प्रदेश की महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराने का दबाव बनाया जा रहा है, जिससे प्रदेश में मध्यावधि चुनाव कराए जा सके। वेंकैया नायडू को लिखे गए पत्र में राउत ने लिखा कि महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने से इनकार करने के बाद एजेंसी उनके और परिवार के पीछे पड़ गई है और परेशान करने लगी है। ईडी जैसी जांच एजेंसी अब अपने राजनीतिक मालिक की कठपुतली बनकर रह गई है। राउत ने कहा कि अधिकारियों ने खुद यह बात मानी है कि उनके बॉस ने मुझे ठिकाने लगाने को कहा है। संजय राउत ने आगे कहा कि करीब 1 महीना पहले कुछ लोगों ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि महाराष्ट्र में राज्य सरकार को गिराने में उनकी सहायता करें। वे चाहते थे कि मैं इस तरह के प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊं ताकि राज्य को मध्यावधि चुनाव के लिए मजबूर किया जा सके। संजय राउत ने आगे कहा कि बीजेपी तमाम हथकंडे अपनाकर प्रदेश की अघाड़ी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि बीजेपी के इस षड्यंत्र में उनका साथ न देने पर मुझे भारी कीमत चुकाने तक की बात कही जा रही है। अधिकारियों ने खुद यह बात मानी है कि उनके बॉस ने मुझे ठिकाने लगाने को कहा है। खुद और अपने परिवार पर हो रही ईडी की कार्रवाई को लेकर संजय राउत ने कहा कि मैंने और मेरे परिवार ने अलीबाग में 17 साल पहले एक जमीन खरीदी थी। यह जमीन करीब 1 एकड़ की है। अब जिन लोगों से मैंने जमीन ली है उन्हें भी धमकाया जा रहा है। ईडी की कार्रवाई का डर दिखा उन्हें मेरे खिलाफ बोलने को कहा जा रहा है। इसके लिए उन्हें कुछ पैसे भी दिए गए हैं। ईडी जैसी जांच एजेंसी अपने राजनीतिक मालिक की कठपुतली कैसे बन गई। दिल्ली में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए संजय राउत ने कहा कि हम केंद्र के इस दमन से नहीं डरेंगे और इस तरह की आपकी दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुंबई में शिवसेना दादा है। ईडी के अधिकांश मामले महाराष्ट्र में कैसे आते हैं? यह महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार को उखाड़ फेंकने की चाल है। सांसद ने आगे कहा कि बीजेपी नेता बार बार यह कह चुके हैं कि उन्हें अनिल देशमुख के बगल वाले सेल में जाना होगा, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हें भी वहाँ जाना है, क्योंकि तुम्हारे पाप अनेक हैं, हम शुद्ध हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।